हेलो स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे नॉर्मल सब ग्रुप्स के बारे में कि हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स क्या होते हैं। ओके, हम चैप्टर सेकंड कोसेट्स कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें हमने लैग्रांजिस थ्योरम और बहुत सारी थ्योरम्स को डिस्कस किया। ओके, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉर्मल सब ग्रुप्स। नॉर्मल सब ग्रुप को पढ़ने से पहले हमने सब ग्रुप का एक टॉपिक पढ़ा था ग्रुप एंड सब ग्रुप के अंदर। ओके, जैसे सब ग्रुप हम प्रूव करते थे तो क्या प्रूव करते थे सब ग्रुप के लिए एक नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन होती थी हमारे पास। जब भी हम किसी नॉन एम्प्टी सेट H को सब ग्रुप प्रूव करते थे तो हम देखते थे, हमने बहुत सारी थ्योरम्स की, बहुत सारे एग्जांपल किए हमने, तो हम एक कंडीशन बोल देते थे कि ए बी इनवर्स बिलोंग्स टू H। जब ए बी इनवर्स H से बिलोंग कर जाता था तब हम बोल देते थे कि कोई नॉन एम्प्टी सेट है, सबसेट क्या है हमारे पास, सब ग्रुप है। उसी तरह नॉर्मल सब ग्रुप के लिए भी कुछ कंडीशंस हैं कि हम किसी भी सब ग्रुप को, वहां पर किसी भी हम सबसेट को सब ग्रुप बोलते थे, यहाँ पर हम किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप बोल देंगे तो कुछ कंडीशंस होंगी। वही कंडीशंस इसकी डेफिनेशन है। वो कंडीशन क्या होती है हमारे पास, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। ओके, ये तो हमारे पास एक बेसिक कंडीशन होगी जब हम मतलब किसी भी सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करते हैं। जैसे जैसे हम थ्योरम्स करेंगे, क्योंकि हम इसकी मैक्सिमम थ्योरम्स करेंगे, तो उन थ्योरम्स के अंदर जैसे जैसे हम थ्योरम्स को करते रहेंगे वैसे वैसे हमारे पास और भी कंडीशंस आती रहेंगी कि किसी सब ग्रुप H को हम नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम कुछ जनरल डिस्कशन कर लेते हैं कि नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है। ओके, और कुछ डेफिनेशन देख लेते हैं नॉर्मल सब ग्रुप की, फिर हम क्या करेंगे, थ्योरम्स करेंगे हम। ओके, चलिए देखते हैं क्या होता है नॉर्मल सब ग्रुप। लेट G बी ए ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। ग्रुप है हमारे पास, जो ऑपरेशन गिवन है वो मल्टीप्लिकेशन है, एंड H बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप G। H हमारे पास क्या है, ग्रुप G का सब ग्रुप है। इसी सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप कब बोलेंगे ये हम देखेंगे। ओके, सो लेट X बिलोंग्स टू G, X ग्रुप का कोई एलिमेंट है, देन राइट को सेट HX। ओके, ये राइट को सेट है, X एलिमेंट से जनरेट हो रहा है, एंड लेफ्ट को सेट XH, जो X एलिमेंट से ही जनरेट है, तो ये लेफ्ट को सेट है हमारे पास। ओके, आर द राइट एंड लेफ्ट को सेट ऑफ H इन G। ओके, और ये हमने पढ़ा था फर्स्ट लेक्चर के अंदर, जब ग्रुप अबेलियन होता है तो उस केस में लेफ्ट और राइट को सेट दोनों इक्वल होते हैं। ओके, ये बात तो हमें पता है, ये वाली ये केस। ओके, जब हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस किया था कि ग्रुप अगर अबेलियन होता है तो उस केस में लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल होते हैं फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी। हर एक ग्रुप के एलिमेंट के लिए ये बात ट्रू होती है। लेकिन अगर ग्रुप अबेलियन ना हो और उस केस में भी कुछ ऐसा सब ग्रुप एग्जिस्ट कर जाए कि ये लेफ्ट और राइट को सेट इक्वल हो जाए हमारे पास, क्या कहने का मतलब है, ग्रुप चाहे अबेलियन हो अबेलियन ना हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर फिर भी लेफ्ट को साइड राइट को साइड दोनों इक्वल हो जाएं तो उस केस में जो सब ग्रुप H एग्जिस्ट करेगा, जो सब ग्रुप H एग्जिस्ट करेगा उस सब ग्रुप को ही हम क्या बोलेंगे, नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे। ओके, देन सच सब ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, इस टाइप के सब ग्रुप को कि ग्रुप अबेलियन भी ना हो और राइट को सेट या फिर लेफ्ट को सेट चाहे अबेलियन हो लेकिन राइट और लेफ्ट को सेट अगर इक्वल हो जाते हैं तो उस सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलते हैं। क्लियर, ये तो थी कुछ इसकी बेसिक डेफिनेशन। अब जो डेफिनेशन है थ्योरम्स में हम यूज करते हैं। ओके, वैसे तो हम इस डेफिनेशन को प्रूव करेंगे, जो हमारे पास ये डेफिनेशन है इसको हम प्रूव भी करेंगे आने वाली थ्योरम्स के अंदर, लेकिन जो अब सभी डेफिनेशन ये सिमिलर ही हैं। वो डेफिनेशन है हमारे पास जो हम थ्योरम्स में यूज करेंगे, ए सब ग्रुप H, ये है डेफिनेशन, ए सब ग्रुप H ऑफ ग्रुप G इज कॉल्ड नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ G इफ X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H। अगर ये कंडीशन मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन है ये, अगर X H X इनवर्स H से बिलोंग कर जाए तो उस केस में जो सब ग्रुप H होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है फॉर ऑल X बिलोंग्स टू G एंड H बिलोंग्स टू H। ध्यान रखने वाली बात क्या है इसमें, जिसको भी जिस सब ग्रुप को भी नॉर्मल सब ग्रुप दिखाना है उसका एलिमेंट सेंटर में, और जो ग्रुप का एलिमेंट होगा
साथ में रो और साथ में उसका इनवर्स एलिमेंट का अगर H से बिलोंग कर जाए तो वो सब ग्रुप H नॉर्मल सब ग्रुप होता है। जिसको भी सब ग्रुप दिखाना है उसका एलिमेंट सेंटर में, ये ग्रुप के हर एक एलिमेंट के लिए बात क्या होती है, ट्रू होती है। ओके, और फॉर ऑल H बिलोंग्स टू H। अब बात क्या है यहाँ पर, अगर ये कंडीशन तो है आपके पास, मान लिया अगर आपके पास कहीं पर ऐसा भी लिखा जाए ना X इनवर्स HX बिलोंग्स टू H, ठीक है, दोनों ये सेम ही बात है, क्लियर, क्योंकि X इनवर्स होता है ना, क्योंकि X ग्रुप का एलिमेंट है, सो X इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। जब हम X को X इनवर्स से रिप्लेस करेंगे ना तो हमारे पास ये बनेगा, क्लियर। देखो जैसे X को हमने X इनवर्स किया यहाँ पर, तो X इनवर्स H X इनवर्स का इनवर्स बिलोंग्स टू H, तो ये X इनवर्स आ गया, ये H और किसी एलिमेंट का इनवर्स वो एलिमेंट ही आता है, ठीक है। तो ये दोनों सेम ही बात है, वैसे हम यही यूज करेंगे मैक्सिमम। तो आप यही ध्यान रख लो कि X H कोई भी सब ग्रुप को हम नॉर्मल सब ग्रुप बोलेंगे जब X H X इनवर्स H से बिलोंग करे, क्लियर, इतनी बात। तो अब हम जानते हैं कि जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है हमारे पास, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम इनवेरिएंट सब ग्रुप और डिस्टिंग्विश्ड सब ग्रुप भी बोलते हैं। ओके, इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, इनवेरिएंट सब ग्रुप और डिस्टिंग्विश्ड सब ग्रुप। वैसे आपको मतलब नॉर्मल ज्यादातर मतलब इसको नॉर्मल सब ग्रुप से ही जाना जाता है, लेकिन अगर कहीं पर आपको पूछा जाए तो इसको हम इनवेरिएंट भी बोलते हैं, इनवेरिएंट सब ग्रुप और डिस्टिंग्विश्ड सब ग्रुप। ओके, सो ये हम इसको और लिख सकते हैं बीच में। ओके, अब बात आती है हमारे पास, हम जैसे हमें पता है कि सब ग्रुप्स होते हैं वो मेनली दो ही सब ग्रुप्स होते हैं हमारे पास, एक तो होते हैं हमारे पास प्रॉपर सब ग्रुप और एक होते हैं हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप। ओके, तो जो हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं ना वो ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। ओके, इम्प्रॉपर सब ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप, वो हमेशा नॉर्मल सब ग्रुप ही होते हैं। ऐसा क्यों होता है, जो हमारे एक तो हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप हमारे पास सबसे पहले तो कौन से होते हैं आपको पता ही होगा, हमने बहुत बार पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हमारे पास ग्रुप इटसेल्फ होता है और एक सिंगलटन आइडेंटिटी एलिमेंट। ओके, ये दो सब ग्रुप ही हमारे पास क्या होते हैं, इम्प्रॉपर सब ग्रुप या नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप भी हम बोल सकते हैं। और इनके अलावा जो सब ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं। ओके, तो जो मतलब ग्रुप इटसेल्फ और आइडेंटिटी मतलब इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं, क्लियर। तो अब हम क्या करेंगे, हम अब छोटा सा यहाँ पर प्रूफ देख लेते हैं किसका, कि जो हमारे पास इम्प्रॉपर सब ग्रुप होते हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। क्या करना है, X H X इनवर्स को H से बिलोंग कराना है, सिर्फ यही कंडीशन दिखाकर हम बोल देंगे कि जो इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स हैं वो नॉर्मल सब ग्रुप हैं। तो चलिए देखते हैं, हम यहाँ पर लिख लेते हैं, जो हमारे पास ग्रुप इटसेल्फ है, सबसे पहले हम चलो पहले एक तो ग्रुप इटसेल्फ और एक सिंगलटन आइडेंटिटी। ओके, तो सबसे पहले हम सिंगलटन आइडेंटिटी को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करते हैं। जब इसको नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करेंगे तो हमको क्या प्रूव करना है कि जो हमारे पास X H X इनवर्स H से बिलोंग करे। तो सबसे पहले एक एलिमेंट लेना पड़ेगा ग्रुप G से, जो कि हमारे पास आर्बिट्ररी एलिमेंट है, और जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है, इस सिंगलटन आइडेंटिटी को सब ग्रुप प्रूव करना है तो एक एलिमेंट इससे लेना होगा, इसमें तो एक ही एलिमेंट है आइडेंटिटी, क्लियर। तो सबसे पहले ग्रुप का एलिमेंट, फिर जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उसका एलिमेंट, और फिर इस एलिमेंट का इनवर्स। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये किससे बिलोंग करे, इस सिंगलटन आइडेंटिटी से, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना है उससे बिलोंग कराना है। तो ये क्या आ जाएगा, ये कंसीडर करके चले हम, ये x से आ जाएगा, जब x को आइडेंटिटी से ऑपरेट कराया, मल्टीप्लाई किया, यहाँ से x इनवर्स आ गया, तो ये आइडेंटिटी आ गया। तो मतलब आइडेंटिटी तो सिंगलटन आइडेंटिटी से बिलोंग करेगा। तो मतलब यहाँ से हमारे पास ये जो x h x इनवर्स हमने यहाँ से किया, जिसको सब ग्रुप प्रूव करना था उसका एलिमेंट सेंटर में, और साथ में ग्रुप का एलिमेंट और ग्रुप के एलिमेंट का इनवर्स, तो हमने देखा कि वो किससे बिलोंग कर गया, वो इज इक्वल टू आइडेंटिटी के इक्वल आ गया, और जिसको सब ग्रुप प्रूव करना था वो उससे बिलोंग कर गया। दैट मीन्स जो हमारे पास सिंगलटन आइडेंटिटी होता है वो क्या होता है, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप होता है विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन X H X इनवर्स बिलोंग्स टू H। ग्रुप की बात कर लेते हैं। ग्रुप के केस में अब ग्रुप को दिखाना है, हमें क्या दिखाना है, ग्रुप को,
है नॉर्मल सब ग्रुप। सो ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप दिखाने के लिए ग्रुप से कोई एलिमेंट लेंगे, क्लियर, और जिसको सब ग्रुप दिखाना है, ग्रुप को ही सब ग्रुप दिखाना है, तो एच भी हम ग्रुप से ही लेंगे, और जो ये एलिमेंट बनेगा हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स, ये भी ग्रुप से बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ग्रुप ही है अब जो कुछ है, ओके। और ग्रुप को ही हमें नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से अगर x एलिमेंट ग्रुप का है, h एलिमेंट ग्रुप का है, तो x h एलिमेंट भी किसका होगा, ग्रुप का होगा। और ग्रुप में हर एक एलिमेंट का क्या होता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो h बिलोंग्स टू g के, x बिलोंग्स टू g के लिए हमारे पास क्या होगा, x बिलोंग्स टू g के लिए x इनवर्स भी g से बिलोंग करेगा। अब x इनवर्स भी g से बिलोंग करता है और x h भी g से बिलोंग करता है, तो बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से x h x इनवर्स भी किससे बिलोंग करेगा, g से बिलोंग करेगा। तो मतलब हमने दिखा दिया कि x h x इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, g से, जिसको सब ग्रुप नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है उससे बिलोंग कराना है। तो और सेंटर वाला एलिमेंट भी उसी का लेना है जिसको नॉर्मल प्रूव करना है। तो जी को हमें नॉर्मल प्रूव करना था, तो हमने प्रूव कर दिया। ग्रुप और सिंगलेटन आइडेंटिटी क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। दैट मींस इम्प्रॉपर सब ग्रुप और नॉन ट्रिवियल सब ग्रुप क्या होते हैं, हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप्स होते हैं, क्लियर। तो हमने क्या डिस्कस किया, बेसिक डेफिनेशन डिस्कस की। एक्स एच एक्स इनवर्स अगर एच से बिलोंग कर जाए तो वो सब ग्रुप एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है, और इम्प्रॉपर सब ग्रुप्स होते हैं वो भी नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास अबेलियन ग्रुप का सब ग्रुप होगा, वो क्या होगा हमारे पास, अबेलियन ग्रुप का जो सब ग्रुप होगा वो नॉर्मल होगा, ऑलवेज नॉर्मल होगा। एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल सब ग्रुप। तो अब हम थ्योरम्स प्रूव करेंगे, और एक और इम्पोर्टेंट थ्योरम आएगी उसके बाद कि कोई सब ग्रुप एच नॉर्मल कब होगा, जब एक्स एच एक्स इनवर्स किससे बिलोंग करे, किसके, यहाँ पर लिख लेता हूँ, जब हमारे पास x h x इनवर्स h के इक्वल हो, तब भी हमारे पास क्या होता है, जो सब ग्रुप h होता है वो नॉर्मल सब ग्रुप होता है। अब इन दो थ्योरम्स को हम क्या करेंगे, प्रूव करेंगे। तो चलिए मैं अब स्टेटमेंट लिखता हूँ थ्योरम की। सो ये हमारे पास नॉर्मल सब ग्रुप की फर्स्ट थ्योरम है। थ्योरम क्या है, एवरी सब ग्रुप ऑफ एन अबेलियन ग्रुप इज ऑलवेज नॉर्मल। ओके, जो भी हमारे पास सब ग्रुप्स होंगे अबेलियन ग्रुप के, वो क्या होंगे, हर एक सब ग्रुप मतलब अबेलियन ग्रुप का क्या होगा, नॉर्मल सब ग्रुप होगा। ये हमें प्रूव करना है। नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए क्या प्रूव करते हैं, एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। अगर कोई एच सब ग्रुप है, हमें किसी सब ग्रुप एच को अगर नॉर्मल दिखाना है, तो एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच प्रूव करते हैं। फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू एच एंड एच बिलोंग्स टू x belongs to g and h belongs to h। ओके, ये कंडीशन होती है हमारे पास जो नॉर्मल सब ग्रुप हमें दिखाना है इसके लिए। इसके लिए सबसे पहले हम एक अबेलियन ग्रुप लेंगे, उसका एक सब ग्रुप लेंगे कोई भी, और फिर हम क्या प्रूव करेंगे, उसको ये कंडीशन दिखा देंगे x h x इनवर्स बिलोंग्स टू h, तो वो सब ग्रुप क्या हो जाएगा हमारे पास, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाएगा। लिखते हैं, लेट g बी एन अबेलियन ग्रुप। जी हमारे पास कोई क्या है, अबेलियन ग्रुप है, एंड एच बी ए सब ग्रुप ऑफ ग्रुप जी। एच हमारे पास कोई भी सब ग्रुप है ग्रुप जी का। ओके, अब हम क्या करते हैं, कोई दो एलिमेंट लेते हैं एक्स और एच। लेट एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच बी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स। ओके, कोई भी आर्बिट्रेरी एलिमेंट्स हैं हमारे पास। x हमारा ग्रुप का एलिमेंट है और h सब ग्रुप h का एलिमेंट है। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें क्या प्रूव करना है, ये कंडीशन दिखानी है, x h x इनवर्स बिलोंग्स टू h। तो उसको करने से पहले सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हमें पता है कि जो हमारा h है वो किससे बिलोंग कर रहा है, h से बिलोंग कर रहा है। h क्या है, सब ग्रुप है, हमने लेट किया है h को सब ग्रुप। अगर कोई एलिमेंट सब ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, इसका मीनिंग क्या है, क्या वो, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि वो ग्रुप से बिलोंग करेगा, बिकॉज सब ग्रुप क्या होते हैं, सबसेट होता है ग्रुप का। जो सब ग्रुप का एलिमेंट होगा वही ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो h ग्रुप का एलिमेंट भी होगा। ओके, तो मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। और क्या लिख सकता हूँ मैं, जो x है वो ग्रुप g से बिलोंग कर रहा है, तो ग्रुप के अंदर हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करता है, तो वहां से मैं लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू g के लिए x इनवर्स भी g से बिलोंग करेगा। क्लियर।
तो ये मैंने लिख लिया। और बाय क्लोजर प्रॉपर्टी से एच भी हमारा ग्रुप का एलिमेंट है और एक्स इनवर्स भी किसका एलिमेंट है, ग्रुप का एलिमेंट है। तो एच एक्स इनवर्स ये भी किसका एलिमेंट होगा, ग्रुप का एलिमेंट होगा। ओके, और ग्रुप अबेलियन है, ग्रुप अबेलियन है तो ये दोनों एलिमेंट्स क्या करेंगे, कोम्यूट करेंगे। ग्रुप क्या है, अबेलियन है। अगर ग्रुप अबेलियन है तो मतलब मैं लिख सकता हूँ एच एक्स इनवर्स किसके इक्वल होगा, एक्स इनवर्स एच के इक्वल होगा, क्योंकि अब एच और एक्स इनवर्स ये दो एलिमेंट ग्रुप के हैं तो ये कोम्यूट करेंगे बाय कम्यूटेटिव लॉ फिफ्थ प्रॉपर्टी से ग्रुप की। इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। क्लियर। अब कंसीडर करते हैं जो हमें प्रूव करना है। हमें प्रूव करना है एक्स एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एच। तो हम ये कंसीडर कर लेंगे कि एक्स एच एक्स इनवर्स। अब इसको प्रूव करेंगे, ये एच से क्या करेगा, बिलोंग करेगा। अब ये सभी एलिमेंट्स किसके हैं, एक्स भी ग्रुप का एलिमेंट है, एच भी ग्रुप का एलिमेंट है, एक्स इनवर्स भी ग्रुप का एलिमेंट है। तो बाय एसोसिएटिव लॉ से मैं इनको एलिमेंट को ऐसे भी लिख सकता हूँ। ओके, इसको मैं वैसे ही लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लिया मैंने, एच एक्स इनवर्स को एक साथ लिख लिया मैंने, एक्स को एक साथ लिख लिया। क्योंकि ग्रुप अबेलियन है तो एलिमेंट्स को म्यूट करेंगे, तो यहाँ से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं यहाँ से लिखता हूँ एक्स और साथ में एक्स इनवर्स और एच। क्लियर। सो अगेन एसोसिएटिव लॉ से इसको मैं एक साथ लिख सकता हूँ, एक्स एक्स इनवर्स को और एच को एक साथ लिख लिया। तो यहाँ से एक्स और एक्स इनवर्स जब भी साथ में आ जाए तो वो क्या होता है, एलिमेंट और उसका इनवर्स, आइडेंटिटी, और ये एच एज इट इज। तो आइडेंटिटी के साथ कोई भी एलिमेंट ऑपरेट होता है वही एलिमेंट मिलता है। सो हमें क्या मिल गया, एच मिल गया। अब हमारे पास एक्स एच एक्स इनवर्स की वैल्यू क्या आ गई, एच आ गई। और ध्यान से देखो एच हमने क्या लेट किया था, किससे बिलोंग करता है, एच से बिलोंग करता है। तो ये एच किससे बिलोंग कर गया, एच सब ग्रुप से। दैट मीन्स एक्स एच एक्स इनवर्स किससे बिलोंग कर जाएगा, यहाँ से एक्स एच एक्स इनवर्स किससे बिलोंग कर जाएगा, एच से बिलोंग कर जाएगा। अगर एक्स एच एक्स इनवर्स एच से बिलोंग कर गया, एच कोई सब ग्रुप था, ये कंडीशन सेटिस्फाई हो गई, तो वो सब ग्रुप एच जो हम लेट करके चले थे, कोई भी सब ग्रुप था ग्रुप जी का, वो क्या हो जाता है, नॉर्मल सब ग्रुप हो जाता है। अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो हर एक सब ग्रुप अबेलियन ग्रुप का, क्योंकि अगर कोई भी हम सब ग्रुप लेके चले थे ग्रुप जी से अबेलियन ग्रुप से, अगर वो नॉर्मल सब ग्रुप हो गया तो इसका मतलब जितने भी सब ग्रुप हैं अबेलियन ग्रुप के वो सभी क्या होते हैं, नॉर्मल सब ग्रुप होते हैं। क्लियर। अब हम करते हैं नेक्स्ट थ्योरम। सो ये हमारे पास अब नेक्स्ट थ्योरम है ए सब ग्रुप एच ऑफ ए ग्रुप जी इज नॉर्मल if and only if x h x inverse is equal to h for all x belongs to G। तो हमें क्या प्रूव करना है, कोई भी सब ग्रुप H ग्रुप G का नॉर्मल होगा जब हमारे पास x h x इनवर्स x h के इक्वल हो। ओके, और कन्वर्सली भी फिर प्रूव करना है कि x h x इनवर्स अगर h के इक्वल हो तो H सब ग्रुप को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। ओके, तो सबसे पहले हम लेट करके चलेंगे x h x इनवर्स इज इक्वल टू h और प्रूव करेंगे H सब ग्रुप को नॉर्मल। और नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करने के लिए सिंपली प्रूव करना है x h x इनवर्स बिलोंग्स टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g एंड h बिलोंग्स टू h। ओके, और एक बात और, जो नॉर्मल सब ग्रुप होता है ना उसको हम इस तरह डिनोट करते हैं, मतलब इस तरह लिखते हैं। अगर h g का नॉर्मल सब ग्रुप है तो ऐसे लिखते हैं h इज नॉर्मल टू g। ओके, सो अब हमें गिवन लेके चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं प्रूफ। लेट कर लेते हैं, लेट x h x इनवर्स इज इक्वल टू h फॉर ऑल x बिलोंग्स टू g। प्रूव क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है h को नॉर्मल सब ग्रुप, h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g, नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ ग्रुप g। ओके, ऐसे भी लिख सकते हो आप सिंपली, अगर आपको शॉर्ट में लिखना हो h इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ g। ओके, तो हमें h को नॉर्मल सब ग्रुप प्रूव करना है। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, अब हम सिंपली x h x इनवर्स h से बिलोंग कर जाएगा तो बोल देंगे वो क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो इसके लिए हम सबसे पहले कोई एलिमेंट लेंगे यहाँ से। क्लियर। यहाँ से हम क्या एलिमेंट लेंगे, जिस टाइप का सेट होता है उसी टाइप के एलिमेंट होते हैं। अब ये सेट किस टाइप का है, ऐसा है x h x इनवर्स, तो इसमें एलिमेंट कैसे होंगे, इसी टाइप के होंगे। x ये h से स्मॉल h एलिमेंट और x इनवर्स, जहाँ पर ये स्मॉल h एलिमेंट कहाँ से है, सब ग्रुप h से है। ओके, तो इस सेट में ऐसे एलिमेंट्स होंगे। तो यहाँ से मैं ये लूंगा एलिमेंट x
एच एक्स इनवर्स बिलोंग्स टू एक्स एच एक्स इनवर्स। क्लियर। अब देखो ये एक्स एच एक्स इनवर्स मैंने यहाँ से कोई एलिमेंट लिया, ओके, और लेट करके क्या चला था कि ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल है। डेट मीन्स यहाँ से इंप्लाई करके लिख सकता हूँ मैं कि एक्स एच एक्स इनवर्स, क्योंकि ये किसके इक्वल है, एच के इक्वल हम लेट करके चले हैं। अगर ये एच के इक्वल हो गया तो डेट मीन्स एक्स एच एक्स इनवर्स भी किससे बिलोंग कर जाएगा, एच से बिलोंग कर जाएगा। और हमारा फर्स्ट पार्ट जो हमें प्रूव करना था कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होता है वो क्या हो जाता है, प्रूव हो जाता है। यहाँ पर लिख लेंगे फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। ओके, सिर्फ एक लाइन का था हमारे पास, लेट करके चलिए इसको एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच और प्रूव करना है एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। इससे कोई एलिमेंट लिया, इससे एलिमेंट ले लिया, इस टाइप का एलिमेंट होगा जैसा सेट है, तो वो हमारे पास गिवन है एच के इक्वल है। यहाँ से अगर वो एच के इक्वल है तो ये एक्स एच एक्स इनवर्स भी एच से बिलोंग कर जाएगा। कंडीशन सेटिस्फाइड तो एच क्या हो जाएगा, सब ग्रुप हो जाएगा। क्लियर। अब बात करते हैं हम कन्वर्सली पार्टली। कन्वर्सली में क्या लेके चलेंगे हम, गिवन एच को नॉर्मल सब ग्रुप और प्रूव क्या करेंगे, प्रूव क्या करेंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। अब हमारे पास गिवन है एच नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी और हमें प्रूव क्या करना है, टू प्रूव एक्स एच एक्स इनवर्स इज इक्वल टू एच। जब भी इक्वालिटी प्रूव करते हैं आपको पता है, हम बहुत बार कर चुके हैं इसको, एक बार दिखाएंगे एक्स एच एक्स इनवर्स इज सबसेट ऑफ एच, एक बार एच इज सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो सबसे पहले इसको दिखाते हैं, तो यहाँ से कोई एलिमेंट लेंगे और एच से बिलोंग करा देंगे, फिर एच से कोई एलिमेंट लेंगे और एक्स एच एक्स इनवर्स से बिलोंग कराएंगे। तो लेट करते हैं कोई एलिमेंट एक्स एच एक्स इनवर्स से। मैंने अभी बताया था एलिमेंट किस टाइप का होगा, इस टाइप का होगा। क्लियर। अब गिवन है मेरे पास एच नॉर्मल सब ग्रुप, सिंस एच इज नॉर्मल सब ग्रुप ऑफ जी। अगर हमारे पास एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है ग्रुप जी का, तो वहां से क्या होगा, ये इंप्लाई करेगा एक्स एच एक्स इनवर्स एच से बिलोंग करेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू जी एंड एच बिलोंग्स टू एच। ओके, ये हम बोल सकते हैं कि बाय डेफिनेशन हमने लिख दिया क्योंकि हमारे पास गिवन है एच नॉर्मल सब ग्रुप है, सो ये कंडीशन होगी हमारे पास। और लेट करके चले हम यहाँ से कोई एलिमेंट, यहाँ से कोई एलिमेंट लेट करके चले और उसको दिखा किसमें दिया, एच में दिखा दिया, क्योंकि हमारे पास गिवन क्या है कि एच क्या है, नॉर्मल सब ग्रुप है। तो डेट मीन्स हमारे पास क्या प्रूव हो जाता है कि जो एक्स एच एक्स इनवर्स है वो किसमें कंटेन हो गया, किसका सबसेट हो गया, एच का सबसेट हो गया। लेटर से इसका हमें वन नाम दे दिया इसके। ओके, सो वन लेट कर लिया इसको। अब हम क्या करेंगे, एच से कोई एलिमेंट लेके चलेंगे और उसको एक्स एच एक्स इनवर्स से बिलोंग करा देंगे। जैसे हम यहाँ से एलिमेंट लेके चले थे इससे, और हमने इसका एलिमेंट था वो एच से बिलोंग करा दिया था, तो ये एक्स एच एक्स इनवर्स एच का सबसेट हो गया था। अब एच से कोई एलिमेंट लेंगे और एक्स एच एक्स इनवर्स से क्या करा देंगे, बिलोंग करा देंगे। ओके, सो अब हमने ये तो प्रूव कर दिया फर्स्ट, तो अब सेकंड दिखाएंगे एच इज सबसेट ऑफ एक्स एच एक्स इनवर्स। तो इसके लिए कोई एच से एलिमेंट लेंगे और उस एलिमेंट को कहाँ पर दिखाएंगे, एक्स एच एक्स इनवर्स में। ओके, सो हमने एच से कोई एलिमेंट ले लिया स्मॉल एच। अब हमें प्रूव करना है कि जो एच किससे बिलोंग करेगा, एक्स एच एक्स इनवर्स से। ओके, सो हमने इससे एलिमेंट लिया तो हम लेट कर लेते हैं एक और एलिमेंट एक्स कोई ग्रुप का। अगर x ग्रुप का एलिमेंट है तो डेट मीन्स हर एक एलिमेंट का ग्रुप के अंदर क्या करता है, इनवर्स एग्जिस्ट करता है। अब x इनवर्स किससे बिलोंग कर गया, ग्रुप G से, और h किससे लेकर चले हैं हम एलिमेंट, h से लेकर चले हैं। तो अगर यहाँ पर डेफिनेशन लगाएंगे, क्योंकि हमारे पास गिवन है h नॉर्मल सब ग्रुप, तो अगर h नॉर्मल सब ग्रुप गिवन है तो बाय डेफिनेशन ऑफ नॉर्मल सब ग्रुप से कि हमारे पास x h एक्स इनवर्स एच से बिलोंग करता है। यहाँ पर एलिमेंट क्या है, एक्स इनवर्स, तो एक्स इनवर्स के लिए ये डेफिनेशन लिखेंगे तो क्या होगी, एक्स इनवर्स का इनवर्स और सब ग्रुप, क्योंकि एच नॉर्मल गिवन है तो एच वाला एलिमेंट सेंटर में और साथ में एक्स, यहाँ पर ये एक्स इनवर्स एज इट इज, फिर एच, फिर एक्स इनवर्स का इनवर्स, ये किससे बिलोंग करेगा, एच से बिलोंग करेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स इनवर्स एच
x बिलोंग्स टू h, क्योंकि किसी भी एलिमेंट का इन्वर्स वो एलिमेंट ही होता है। जैसे हमने ये प्रूव किया था कि a इन्वर्स का इन्वर्स क्या होता है, a ही होता है। क्लियर। तो x इन्वर्स h और x आ गया हमारे पास। अगर मैं यहाँ पर क्या करूँ, यहाँ पर अगर मैं x से मल्टीप्लाई प्री और पोस्ट x इन्वर्स से, तो मेरे पास किस तरह का बन जाएगा ये, क्योंकि मेरे को कुछ इस टाइप का बनाना है, इस टाइप का, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, यहाँ से x से मल्टीप्लाई और साथ में यहाँ से x इन्वर्स से। तो ये किससे बिलोंग करेगा, इस टाइप का एलिमेंट, इस टाइप का एलिमेंट किससे बिलोंग करेगा, इस सेंटर वाला एलिमेंट तो x से बिलोंग कर रहा है, ये वाला एलिमेंट x यहाँ पर और x इन्वर्स इस साइड। क्लियर। x इन्वर्स यहाँ पर, तो ये एलिमेंट किससे बिलोंग कर गया, x h x इन्वर्स से। क्लियर। अब ये सभी ग्रुप के एलिमेंट हैं, क्योंकि सब ग्रुप के एलिमेंट भी ग्रुप के ही एलिमेंट होते हैं। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, यहीं पर लिख लेता हूं कि x x इन्वर्स को एक साथ लिख लिया मैंने, h को एक साथ लिख लिया और यहाँ से x इन्वर्स को एक साथ लिख लिया, वो बिलोंग करेंगे x h x इन्वर्स से। क्लियर। क्योंकि एसोसिएटिव ला तो होल्ड करता है, क्योंकि तो ये आइडेंटिटी हो गया, x इन्वर्स ये भी आइडेंटिटी हो गया। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, आइडेंटिटी इंटू h इंटू आइडेंटिटी, और किससे बिलोंग कर गए हैं, x h x इन्वर्स से। क्लियर। सो ये मेरे पास आइडेंटिटी से कोई भी एलिमेंट ऑपरेट करें तो वही एलिमेंट आता है, वो एलिमेंट किससे बिलोंग कर गया, x h x इन्वर्स से। h किससे बिलोंग कर गया, x h x इन्वर्स से, लेके किससे चले थे, h से। मतलब क्या हो गया हमारे पास, h किस में कंटेन हो जाएगा, h किसका सबसेट हो जाएगा, x h x इन्वर्स का। तो यही तो प्रूव करना था। एक बार फर्स्ट सेकंड में कंटेन हो गया, सेकंड फर्स्ट में कंटेन हो गया, दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। मतलब x h x इन्वर्स सबसेट हो गया h का, h इज सबसेट ऑफ x h x इन्वर्स। सो इन दोनों केसेस से हम बोल सकते हैं कि x h x इन्वर्स किसके इक्वल है, h के इक्वल है। ओके। क्लियर। तो हमने दोनों पार्ट प्रूव कर लिए। अगर आपको कोई भी थोड़ा सा भी डाउट लगे दोनों थ्योरम्स के अंदर या डेफिनेशन के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप की, तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। धन्यवाद।